अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारा मेरे ख्याल से 6th लेक्चर है क्यूआर का। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। लेक्चर नंबर हमारे पास ये 6 लेक्चर। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है उसका नाम है लॉजिकल कनेक्टिव्स। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ें आती हैं और इसमें समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने समझना है। जो इश्यू हो फिर आपने मुझसे पूछना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, ये सिंबल्स भी हो सकते हैं या ये वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये सिंबल्स या ये वर्ड क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। जैसा कनेक्टर नाम है ना इनका, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं किसको, टू आर मोर स्टेटमेंट। दो या दो से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, उनको कनेक्ट करते हैं। सिंबल्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनको जब कनेक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स आ गए। ठीक है, आगे चल के कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, ये ज्वाइन करने के लिए यूज होते हैं स्टेटमेंट्स को। किस लिए, टू गिव मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। अच्छा, अगर आप देखें तो होता क्या है बेसिकली, ये ज्वाइन करते हैं दो स्टेटमेंट्स को, फिर ज्वाइन करके ना फिर एक न्यू स्टेटमेंट बन जाती है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं, अली वर्कड हार्ड। ठीक है, अली वर्कड हार्ड, अली पास्ड द एग्जाम। ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम इनको जोड़ें तो कैसे जोड़ेंगे, अली वर्क हार्ड एंड पास्ड द एग्जाम। सो लगा सकते हैं, देयरफॉर लगा सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो बात ये हो रही है कनेक्टर्स की, कनेक्टिव्स की। तो ये देखिए, ये एंड जो है ना, इन दो सेंटेंस को जोड़ के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया ना। ये भी स्टेटमेंट है पहली, ये भी स्टेटमेंट है, ये जो न्यू बनी है ये भी स्टेटमेंट है, लेकिन एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन गई। मीनिंग्स में एडिशन हो गई है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस को। अच्छा, इससे क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। ऑर्गेनाइज्ड कैसे हो जाती है, देखें, अगर हमारे पास एक एक स्टेटमेंट पढ़ते रहें तो कितनी स्टेटमेंट्स को हम याद कर पाएंगे। ठीक है, अगर चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे तो उससे हमें मीनिंगफुल चीज़ें और मिलती जाएंगी। ठीक है, कनेक्टिव जितने ज़्यादा उसके साथ लगाते जाएंगे उतनी ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें मिलती जाएंगी, जिससे हमारी जो थिंकिंग है ना, वो क्या हो जाएगी, वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये मैथ
और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। हाँ, ये इसलिए भी यूज होते हैं कि ये जानने के लिए कि स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टेटमेंट्स के ना ट्रू या फॉल्स होने को ये फाइंड करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि हम फाइंड कर सकें कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या हमारे पास फॉल्स है। कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और डिजिटल चीज़ों में यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव जो होते हैं ना, ये डिजिटल में कैसे यूज होते हैं, डिजिटल सर्किट्स। अच्छा, आगे हम देखते हैं। ये आजकल जो एआई है ना, एआई उसमें भी यूज हो रहे हैं, एआई के अंदर। और ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। ये रिलेशनशिप बनाते हैं बिटवीन आइडियाज। देखें, दो आइडिया थे, यहाँ पे एग्जांपल में देखें। ये एक आइडिया है, ये दूसरा आइडिया, तो उनके दरमियान इन्होंने रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास, आगे हमारे पास है एंड। क्या है एंड? ये अब जो अब पढ़ने लगे हैं ना, ये सारे लॉजिकल कनेक्टर्स हैं, जितने भी पढ़ने लगे हैं। सबसे पहला है एंड। अच्छा, जितने भी कनेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करेंगे सिवाय एक कनेक्टर को, वो होता है नॉट। ठीक है, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम, नॉट। अच्छा, एंड जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ये तो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा स्टेटमेंट्स को, ये तो हर करेगा, मैं पहले बताया, हर करेक्टर, हर कनेक्टर करेगा। दूसरा जो है, ये क्या करेगा, इसका जो रिजल्ट है, कंक्लूजन है, वो ट्रू तभी होगा अगर बोथ स्टेटमेंट या ज़्यादा स्टेटमेंट आ रही हैं, जितनी भी स्टेटमेंट आ रही हैं वो सारी की सारी अगर ट्रू होंगी। ये कब ट्रू होगा, जब जिसके साथ कनेक्ट होने वाली स्टेटमेंट्स सारी ट्रू होंगी। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन। इस एंड को हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन, इसका नाम है, फॉर्मल नेम। इसका अगर सिंबल देख लें तो सिंबल इसका होता है कि उल्टा इस तरह से, और इसको पढ़ते हैं हम जो है वो एंड ही पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्रेशन देख लें, एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं आप इसको, आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं, या आप इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर यहाँ पे क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक को हम लेट सपोज कर लेते हैं पी है, और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, क्यू है। अब अगर हम देखें पी और क्यू को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इनके दरम्यान सिंबल आ जाएगा। मैं ऐसे नहीं लिखता, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशनल का साइन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, या सिंबॉलिक फॉर्म आ गई। अब हम साइड में ना इसकी ट्रुथ टेबल को पढ़ेंगे। ये हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल है। अच्छा, आपने यहाँ पे करना ये है कि
मैं आपको तरीका बता देता हूँ ट्रुथ टेबल का। इस तरह से आपने बॉक्स बनाना है और ऑलमोस्ट आपने 5 रो बनानी है, 1 2 3 4 और 5, और कॉलम जो बनाने हैं वो बनाने हैं 3। ये 3 कॉलम बन गए, ठीक है। यहाँ पे लिखना है P, यहाँ पे लिखना है Q, स्मॉल भी लिख सकते हैं, लार्ज भी लिख सकते हैं, कैपिटल केस भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे उनकी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि अगर आपने ऐसा करना है, 2 दफ़ा इसको ट्रू लिखना है और इसको आपने फॉल्स लिखना है 2 दफ़ा, ठीक है। हम्म, अच्छा, अब क्या करना है आपने, अब आपने ये करना है, इसको ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। मतलब ये 2 दफ़ा ट्रू 2 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू 1 दफ़ा फॉल्स 1 दफ़ा ट्रू 1 दफ़ा, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, ताकि हम टेस्ट केस कर सकें कि इसका आंसर क्या आता है। तो आपने इसको इसी तरह ही लिखना है, मतलब 2 दफ़ा ट्रू लिखना है इस साइड, और इस साइड नीचे 2 दफ़ा फॉल्स लिखना है। फिर आपने एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स सारी ट्रुथ टेबल में आपने ऐसे ही प्रूव करना होगा। अब हमने क्या कहा, जब दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू होगी। देखिए यहाँ पे क्या कहा, बोथ या उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो ट्रू कब होंगी, वो अगर ट्रू होंगी तो हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी। ये ट्रू 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 हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है ये फॉल्स, इसका रिजल्ट आएगा। यहाँ भी एक फॉल्स है ट्रू है, ये भी फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स फिर भी फॉल्स आएगा। ये केस कब ट्रू होगा, जब ये चीज बनेगी, टी भी ट्रू हो, ये क्यू भी ट्रू, पी भी ट्रू होगा क्यू भी ट्रू होगा, तब जाके ये ट्रू बनेगा, ठीक है। ये इस जस्ट इस केस में जब दोनों ट्रू होंगे, समझ आइए। चलें आगे। आगे हमारे पास जो कनेक्टर है वो है और, कौन सा है और, ये भी ज्वाइन करता है स्टेटमेंट्स को, या कनेक्ट करता है, ज्वाइन लिखने कनेक्ट करने एक ही बात है, स्टेटमेंट्स को। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि ट्रू कब होगा ये, व्हेन एट लीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। चाहे 100 स्टेटमेंट आप और से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जितनी स्टेटमेंट मर्जी, 3 4 5 6 2, जितनी भी स्टेटमेंट आप और के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मतलब ये हमारे पास उसका रिजल्ट जो होगा ना, वो ट्रू होगा हमारे पास, ठीक है। उसको कंजंक्शन कहते हैं, इसको डिसजंक्शन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डिसजंक्शन, इनका ये नेम है, फॉर्मल नेम। अच्छा, इसको सिंबल अगर देखें तो वी की तरह का सिंबल होता है ये, ठीक है, इसको ये और कहते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसको पढ़ते भी और हैं हम इस तरह से, और इसका अगर हम एक्सप्रेशन देखें या सिंबॉलिक फॉर्म भी कह सकते हैं, मैं सिंबॉलिक फॉर्म कह देता हूँ, ऊपर नेम लिखें, आप इसको अलग अलग चीज़ें बुला सकते हैं। ये क्या आएगा, यहाँ पे पी और क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल को देखते हैं।
देखें, वही चीज करनी है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है। 5 5 बन गई। ये बन गई 5, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये पी मैंने ज्यादा बना दिए। 1 मिनट, फिर से ड्रॉ करते हैं, ये खराब हो गया। 1 2 3 4, ये 1 3 बॉक्स बना। कॉलम थे ये, रोज 5 है। पी क्यू और पी और क्यू, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि पहले मैंने कहा था 2 दफा ट्रू, 2 दफा फॉल्स, फिर 1 दफा ट्रू, 1 दफा फॉल्स, 1 दफा ट्रू, 1 दफा फॉल्स। ये खुद से लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें, इनमें कोई ऐसी लॉजिक वाली बात नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है? ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि हमने कहा था एक भी ट्रू है। ट्रू फॉल्स, यहाँ पे एक ट्रू मिल रहा है हमें, ये ट्रू आएगा। फॉल्स ट्रू, यहाँ फॉल्स है, ये ट्रू, एक ट्रू फिर भी मिल रहा है, ये ट्रू होगा। लेकिन जब फॉल्स फॉल्स आएगा तब ये फॉल्स होगा, ठीक है। मतलब इसमें 3 दफा ट्रू है और 3 ट्रू है और यहाँ पे एक फॉल्स है। लेकिन अगर वहीं ऊपर वाली हम उसमें देखें, लॉजिक में देखें, तो हमें क्या मिलता है कि 1 दफा तो ट्रू है, 1 ट्रू है। वैसी कंडीशन है, 1 दफा ट्रू आता है और 3 दफा फॉल्स आता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। उसको लिखते कैसे हैं वो बताता हूँ। जैसे देखें, आई, यहाँ हेडिंग एग्जांपल की, आई विल स्टडी। एक स्टेटमेंट ये हो गई, आई विल प्ले, ठीक है। 2 स्टेटमेंट होंगी। इसको अब और से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? और से। हम इसको कह देते हैं कि ये पी है हमारे पास और ये हमारे पास क्यू है। स्मॉल भी लिख सकते हैं, लार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ना हो, कैसे कहूँगा? आई विल स्टडी और आई विल प्ले, इस तरह जोड़ सकते हैं। या इसको और सिंपल करें, आई विल स्टडी और प्ले, इस तरह से। अब हमने जोड़ा कैसे? हमने जोड़ा, ये पी है, ये क्यू है, लेकिन ये क्या बना? पी और क्यू। पी पहले, आई विल स्टडी, तो पी पहले लिखा, फिर उनके दरमियान क्या है? और है, तो हमने यहाँ और लिखा, फिर यहाँ पे एंड पे हमारे पास क्यू है। इस तरह से हम इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास है कनेक्टर, कनेक्टर इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये उस चीज में फॉल नहीं करता। उसकी कनेक्टर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। नॉट, देखिए, ये ये क्या करता है? ये वैल्यू चेंज करता है। ट्रू होगी स्टेटमेंट तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। इसे हम निगेशन कह सकते हैं। निगेशन, निगेट करता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, 2 तरह से इसका सिंबल आप बना सकते हैं। एक तो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, लाइन लगा के नीचे की तरफ कर देना है।
और ये टिल्ड साइन कहते हैं, सो टिल्ड टिल्ड होता है या टिल्ड होता है, ये टिल्ड साइन होता है, ठीक है। ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म जो होती है वो इस तरह से होती है। मान लें ये हमारे पास पी स्टेटमेंट थी, इससे पहले आपने ये लिखा, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट्स तो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो ये कनेक्टर नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन इसको हमने जस्ट वो किया हुआ है। अच्छा, इसकी ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं एक दफ़ा। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट 3 रो बनानी है, क्योंकि इसमें एक है ही, एक पी है, तो यहाँ पे 2 बनानी है, ठीक है, इस तरह से। ये पी है और क्यू तो इसमें होता नहीं है, क्योंकि एक ही को ये नेगेट करता है ना, तो एक दफ़ा ट्रू, एक दफ़ा फॉल्स, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर मैं इसको नेगेट करता हूँ पी को, तो ये ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ये नेगेशन के लिए जस्ट यूज होता है, ठीक है, नेगेट करता है चीज़ों को, उनकी वैल्यू चेंज करता है। देखिए पी क्या था, ट्रू था, उसको उसने फॉल्स कर दिया। यहाँ पे फॉल्स था, तो उसको उसने ट्रू कर दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंडीशनल। अच्छा, यहाँ हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है, अब हमारे पास कंडीशनल। अच्छा, ये कंडीशनल ये कहता है, ये कनेक्ट करता है ये भी स्टेटमेंट को। अच्छा, इसका कहना क्या है, ये क्या कहता है, ये कहता ये है कि अगर सेकंड वाला ट्रू है, कौन सा सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो इनका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये पी है, ये मैटर नहीं करता ये ट्रू है या फॉल्स है। जो हमारा सेकंड वाला है क्यू है, वो हमारे पास ट्रू होना चाहिए, फिर इनका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा, नहीं तो वो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसका इसे हम पढ़ते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है उसमें एक चीज लिखी हुई है, वेयर द ट्रुथ ऑफ फर्स्ट implies द ट्रुथ ऑफ सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, एक चीज मैं ये देख रहा था थोड़ा सा, कि एक तो मैंने क्या कहा कि ये क्या होगा, पहला दूसरा ट्रू होगा तो पहला ट्रू होगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे और आती है कि अगर फर्स्ट ट्रू है, पी ट्रू है अगर मान लें, तो क्यू को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंडीशन क्या है, पी ट्रू है तो क्यू ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर पी फॉल्स है, फिर भी क्यू जो है हमारे पास वो ट्रू हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो ट्रू हो सकता है,
चलें इसको हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे शायद समझ आ जाए। ठीक है, देखें हम पहले ट्रुथ टेबल कर लेते हैं, एग्जांपल बाद में कर लेंगे। वैसे ही ट्रुथ टेबल बनानी है जैसी बाकी कनेक्टर्स में हम करते आ रहे हैं। ये देखें, पी क्यू पी, इसका सिंबल होता है ये क्यू। ठीक है, ये कैपिटल क्यू लिखते हैं। ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। क्या आएगा? मैंने कहा था जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, तो क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। ठीक है, ट्रू फॉल्स, मैंने कहा था सेकंड को ट्रू होना चाहिए, फर्स्ट का मैटर नहीं करता, सेकंड लाजमी ट्रू होना चाहिए, फिर ये ट्रू होगा जाके। तो सेकंड फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉल्स तो ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स ट्रू, देखें ये फॉल्स है लेकिन ये तो ट्रू है, तो भी स्टेटमेंट क्या आएगी? ट्रू आएगी। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, फिर भी क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू आएगा। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि कैसे आखिर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, आपको फिर समझ आएगी सारी चीज़ें, मैं डिटेल से बताऊंगा क्यों ट्रू ट्रू और वो सारी चीज़ें आ क्यों रही हैं टेबल में। इफ इट रेन्स, इसको हम कह देते हैं, ये हमारे पास पी है, देन ग्राउंड विल वेट, इसको हम क्यों कह देते हैं। अब देखें, अगर हम इनको दोनों को कहते हैं ट्रू है, इफ इट रेन्स देन ग्राउंड विल वेट, अगर ये इफ इट रेन्स देन ग्राउंड विल वेट, तो ये ट्रू बात है। जब बारिश होगी तो उनका रिजल्ट भी ट्रू आएगा, मतलब ये हम कह देते हैं P इम्प्लाइज Q, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि फॉल्स कर देते हैं उसको, इफ इट डज नॉट रेन। ठीक है, तो क्या होगा? देन ग्राउंड विल बी वेट। अगर वो कहता है इफ इट डज नॉट रेन, मतलब ये फॉल्स है, देन ग्राउंड विल वेट, ये ट्रू है। देखें, हो सकता है ग्राउंड में ऐसे किसी ने पानी डाल दिया पाइप के जरिए, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है, तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? ट्रू आएगा, मतलब P इम्प्लाइज Q ट्रू आएगा, क्योंकि ग्राउंड किसी और वजह से भी तो वेट हो सकता है ना। अच्छा, अब हम एक और चीज इसमें ये देखते हैं कि अगर दोनों फॉल्स आ रही हैं तो यहाँ पे देखें फिर भी ये ट्रू आ रहा है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, फिर ये ट्रू आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? एग्जाम्पल से देखते हैं, इफ फॉल्स कर देता हूँ, इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होती, देन ग्राउंड
विल नॉट बी वेट। समझ आई? ये फॉल्स है, बारिश नहीं हो रही, ये भी फॉल्स है, ग्राउंड वेट नहीं हुआ। लेकिन ये स्टेटमेंट मिल के तो ट्रू बन रही है। अगर बारिश नहीं हो रही मतलब ग्राउंड भी वेट नहीं होगा, ये तो रिजल्ट तो ट्रू बनेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कब फॉल्स होगा, ये एक ही कंडीशन है जब ये फॉल्स होगा, जब सेकंड वाला फॉल्स होगा। अगर दोनों ट्रू एंड ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर दूसरा ट्रू है तो ये ट्रू होगा, दूसरा ट्रू। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा। जस्ट एक केस है इसका। इसके बाद हमारे पास है बाई कंडीशनल। स्पैम वाले कॉल कर करके भी तंग करते हैं कंपनी में। अच्छा चले, अब हम ये देखते हैं कि बाई कंडीशनल क्या होता है। ठीक है, अच्छा बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल में क्या होगा, इसमें अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते इक्विलेंस हैं। इसका नाम है, इसका सिंबल इस तरह से होता है, इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इसको पढ़ते हैं। उसको पढ़ते हैं इफ देन, जो पीछे हमने पढ़ा ना इफ देन। और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है वो इस तरह से होती है, वहां पे एक एरो था, यहाँ भाई है तो दो एरो होंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल को हम देखते हैं। अच्छा देखें, वैसे ही बनाते हैं ट्रुथ टेबल कनेक्टर्स की तरह। एक, दो, तीन, पी, क्यू और पी बाई कंडीशन आ जाएगा। इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रू ट्रू दो दफा लगाना है, फॉल्स फॉल्स दो दफा लगाना है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैंने कहा था ट्रू ट्रू क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ये तो थी हमारे पास। अब इसको एक्सप्लेन करना है हमने। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पे यू विल पास द टेस्ट। यू स्टडी हार्ड। ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है। अब हम ये देखते हैं यू विल पास द टेस्ट। कैसे कहेंगे, यू विल पास द टेस्ट इफ एंड
only if you study hard. You will pass the test if and only if you study hard. ये तभी मुमकिन है कि तुम पास होगे जब तुम स्टडी करोगे। ठीक है। अगर ये मान लें ट्रू होता है तो इसका मतलब है ये भी ट्रू हुआ। उसने स्टडी की है तो वो पास हुआ है। अगर मान लें ये फॉल्स हुआ है, उसने स्टडी की फिर भी वो पास नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है। अच्छा, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो स्टडी कर रहा है तो वो पास होगा। अगर उसने वो पास भी नहीं हुआ, उसने स्टडी भी नहीं की, तो भी बात ट्रू है। ठीक है। ना तो वो पास हुआ, ना तो वो उसने स्टडी की है, तो भी ये चीज ट्रू आ रही है। पास होता तो स्टडी करता तो पास होता। ठीक है। मतलब वो स्टडी करके पास हुआ, बात ट्रू है, समझ आ रही है। वो स्टडी नहीं की, उसने फेल, वो फेल हो गया, ये भी बात समझ आ रही है, ट्रू आ रही है। उसने स्टडी की फिर भी वो फेल हुआ, ये बात समझ नहीं आती, ये फॉल्स है। और वो पास हो गया, उसने स्टडी भी नहीं की, ये बात भी लॉजिक से बाहर है, ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ तक समझ आई है ये? अच्छा जी, पे आगे जो है ना वो ट्रुथ टेबल है हमारे पास। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल वैसे तो हम पढ़ के आ गए हैं। ठीक है। ये पॉसिबल वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज होता है। यूज टू चेक पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, इसलिए इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और उनके कम्बिनेशन को भी ये करने के लिए यूज होता है, कम्बिनेशन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। तो ये तो आज का लेक्चर था हमारा, और इसको मज़ीद हम अंडरस्टैंड करेंगे अगर इसके वो हुआ तो, इशू कोई बना तो। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया, और बाकी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़। इसको अच्छे से पढ़ें, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझसे पूछें। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पहली दफ़ा में आपको समझ नहीं है, अगर लेक्चर को 2 दफ़ा सुनना है या 3 दफ़ा, या अगर बाद में चैप्टर के एंड होने पे टाइम मिला ना, इसको मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।